नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं अखिलेश शर्मा। हम शुरुआत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अमरोहा से आई एक हैरान कर देने वाली खबर से। यहां पर एक निजी स्कूल में नॉनवेज खाना लाने के शक पर एक बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया। वहीं बच्चे की मां जब मामले की शिकायत करने पहुंची तो प्रिंसिपल ने उनके साथ अभद्रता की और बच्चे पर गंभीर आरोप लगाए। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल स्कूली छात्र अपने टिफिन में जो खाना लाए थे उसे देखकर स्कूल के प्रिंसिपल भड़क गए और उन्हें लगा कि ये नॉनवेज खाना है और उन्होंने बच्चे का स्कूल से नाम काट दिया। इस घटना के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है और बेसिक शिक्षा अधिकारी ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के लिए 3 राजकीय कॉलेजों के प्रधानाचार्यों की एक संयुक्त टीम बनाई है। ये टीम इस पूरे मामले की जाँच करेगी और अपनी रिपोर्ट 3 दिनों में देगी। कर रहे हैं, हम सीबीएसई की मीटिंग में बैठे हुए हैं, आपसे ज्यादा तो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि इसका जो वीडियो है ये वायरल भी हुआ है सोशल मीडिया पर। मां पहुंची थी स्कूल में, मां ने बताया कि ये नॉनवेज खाना नहीं है, लेकिन जो शक था वो था कि नॉनवेज खाना लाया है और इसीलिए नाम काट दिया गया। बरी की बिरयानी बनाई थी हमने। अरे ये बोल रहा है आपका बच्चा मैं लेके आया हूँ नॉनवेज। कब लाया बेटा? उनकी सर बताया था ना कल। उनकी आवाज तक नहीं निकल। और इसी मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। साबरा सैफी हैं जो कि मां हैं और डॉक्टर ज्योति गुप्ता जो कि प्रिंसिपल हैं केआर मंगलम स्कूल की। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। साबरा जी, आपसे शुरुआत करूंगी। ये मामला क्या है पूरा जिसको लेकर के प्रिंसिपल ने आपकी बात नहीं सुनी? साबरा जी के पास जाऊंगा। 2 तारीख का है ये मामला। हाँ जी साबरा बताइए। हेलो सर, 2 तारीख का मामला है ये। 2 तारीख के सर मॉर्निंग में मेरे तबीयत खराब होने के कारण मैं अपने बच्चे को स्कूल नहीं पहुंचा पाई थी। तो सर इनका भाई है मोनिस, वो स्कूल छोड़कर आया था बच्चे को। सर वो स्कूल छोड़कर आया था बच्चे को। तो सर इसको लेके जो है सर ने प्रिंसिपल ने इनको मोनिस को जो इनको छोड़ने गए थे भाई उनसे तो कोई कंप्लेंट नहीं करी थी, लेकिन असेंबली के बाद सर मेरे बच्चे को कंप्यूटर रूम में इन्होंने बंदी बनाकर रखा था। क्या कह रहे थे? क्या बोला गया उनकी ओर से? कंप्यूटर रूम में मेरे बेटे को सर मेरे बच्चे की पहले तो इन्होंने वीडियो शूट करी थी सर, और उसमें मेरे बच्चे से कहलवाया जा रहा था कि ये कहो कि आप स्कूल को बम से उड़ाना चाहते हो क्या। ये बुलवाया है सर मेरे बेटे से, लेकिन मेरे बेटे ने मना करा है सर इस चीज को लेके कि नहीं सर हम ऐसा नहीं चाहते। नहीं तो ये खाने वाला मामला क्या था? इसके बाद ये बात कब निकल करके आई? सर खाने का तो कोई ऐसा मैटर ही नहीं है सर, मेरा बच्चा नॉनवेज खाता ही नहीं है सर। 7 साल का बच्चा है सर मेरा, वो इन सब चीजों से बहुत ज्यादा परहेज करता है सर। ठीक है, 1 मिनट आप रुकिएगा, हम जरा प्रिंसिपल साहब ने क्या कहा था ये सुन लेते हैं। बहुत छोटा। जी आपके पास में आता हूँ। प्रिंसिपल ने क्या कहा इस मामले पे वो सुन लेते हैं उनकी बात को। इस चीज को आप इसको इस तरह से बोल ही नहीं, क्योंकि इसकी आवाज तो आप भी कुछ नहीं बोल सकते नहीं। आप लगातार परेशान कर रहे हैं, हम सीबीएसई की मीटिंग में बैठे हुए हैं, आपसे ज्यादा हमारा काम वो है। ये बच्चा मेरा जितना भोला है ना, बहुत भोला है। पूरी कॉलोनी में इसके बारे में कोई उंगली नहीं उठा सकता। आपका बच्चा नॉनवेज लेकर के आया था जी बताइए। आपने फौरन मना कर दिया, हमारा बच्चा नॉनवेज लेकर नहीं लाया। वो कह रहा है मैं लेके आया हूँ। हम बच्चों को पढ़ाएंगे भी नहीं अब आपको। ठीक है आप नहीं पढ़ाएंगे, मुझे नर्सरी तक की अब तक का हिसाब दीजिए, मेरी फीस अरे नर्सरी का हिसाब हमें हिसाब दीजिएगा, आप मार्च तक का नहीं आप करिएगा। हमारा नर्सरी से फीस लेके जाइएगा तब से भेजेंगे आपको। ऐसे कैसे भेजेंगे आप? काट के दिखाइए। अरे काटेंगे, दिखाएंगे ना, काट दिया नाम। हाँ दिखाइए ना, आप हमें नाम काट दिया, उनको ले जाइए आप। ऐसे कैसे कैसे नहीं लेके जाएंगे आप? अब आप जबरदस्ती है क्या आपकी जो पढ़ा लेंगे? तो आप इसको मारना चाहते सरकारी हैं? स्कूल है, हम तो मारेंगे नहीं आप इसको मारना हमने चाहते नहीं मारा है इसको। क्यों आपने इसे बंदी बना के रखा पूरे दिन? बताइए। हाँ बिल्कुल, हमें ढाई से बिठाने क्लास के अंदर, तो क्यों आप जो ऐसी बातें करेगा। मुझे फोन क्यों नहीं करा सुबह के? अरे क्यों नहीं करा? आपको करा था हमने फोन? नहीं करा नहीं करा, नहीं करा। 12:50 पे मंजू मैम का फोन आया, 12:57 पे मैं आपके स्कूल में आप हाजिर होते हो रहोगे, अब आप बाहर पहुंचिएगा। तो ये साबरा जी वीडियो हम देख रहे थे, इसमें जो आपकी बातचीत ही शायद हो रही है प्रिंसिपल के साथ और इस पर काफ़ी तीखी बहस भी हो रही है। वो ये कह रहे थे कि नाम तो काट ही दिया है, आप फीस भी मांग रही थी, लेकिन वो नॉनवेज की बात भी इसमें कह रहे थे। तो ये पूरा मामला क्या है? क्या आरोप लगाया गया था?
सर नॉनवेज का तो सर कोई मैटर ही नहीं है, मेरा बच्चा नॉनवेज खाता ही नहीं है सर। सरासर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है मेरे बेटे पे नॉनवेज के। सर वो तो सब्जी तक नहीं खाता, वो तो मीठे पे अपनी जीवन बिता रहा है सर। 7 ईयर्स ओल्ड मेरा बेटा है सर, सिर्फ और सिर्फ उसे मीठा पसंद है, सब्जी भी बहुत कमी से खाता है सर वो। यहाँ तो ये तो पहुँच गए नॉनवेज पे सर जी। तो ये फिर जो ऑडियो आ रहा है इसका कह रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि बच्चा नॉनवेज लेकर के आया था, क्या यही आरोप था? केवल इसी आरोप के चलते नाम काट दिया? क्या बताया गया आपको? हमें तो यही बताया गया कि ये हमारे मस्जिदों को ये हमारे मंदिरों को बम से उड़ाएगा, ये हमें बम से उड़ाएगा, ये हमारे बच्चों को मुसलमान बनाएगा, इस तरह के आरोप लगाए गए हैं सर इनके ऊपर। नॉनवेज का तो सर कोई मैटर ही नहीं है, इस चीज को तो लेकर सब बेकार में ही खबरें कुछ न्यूज वाले भी चला रहे हैं इस चीज को लेकर कि नॉनवेज लाने पर बच्चे का नाम काटा, ये सरासर गलत है। नॉनवेज का तो कोई कहीं से कहीं तक जिक्र ही नहीं है सर। ठीक है, डॉक्टर ज्योति गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गई है, प्रिंसिपल KR मंगलम स्कूल की हैं, साथ ही जुनैद हैरिस भी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर JMI के। आप दोनों का भी स्वागत है। डॉक्टर ज्योति, आपने सुना ये पूरा मामला, हालांकि इसको लेकर के अलग अलग पक्ष हैं। प्रिंसिपल का जो ऑडियो हमने सुना उसमें वो कह रहे थे कि नॉनवेज लेकर के आया इसलिए नाम काटा। माता है वो कह रही है कि ये मामला है ही नहीं, मामला कुछ और है, कुछ गंभीर आरोप भी उसके बच्चे के ऊपर लगा दिए गए। लेकिन नॉनवेज मान लीजिए अगर लेके आया भी तो क्या इतना बड़ा मामला बन जाएगा कि नाम ही काट दिया जाए? ओके, वी विल ट्राई टू फिक्स इट मैम। हम जुनैद जी के पास जाने की कोशिश करते हैं। जुनैद जी, यही सवाल आपसे भी कि ये जो पूरा मामला आया काफ़ी हैरान कर देने वाला मामला है। इसको लेकर के जो माँ है वो साफ तौर पर कह रही है कि ये नॉनवेज वाली बात तो कहीं से है ही नहीं। हालांकि जो ऑडियो आया प्रिंसिपल का, इसमें प्रिंसिपल कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि बच्चा नॉनवेज लेकर के आया था। तो मान लीजिए अगर लाया भी है तो क्या ये इतना बड़ा संगीन जुर्म हो गया कि जिसके लिए नाम काट दिया जाए? वाकई ये बहुत अफसोस की बात है कि अगर बच्चे से गलती भी हो जाए तो ऐसी सूरत में प्रिंसिपल को चाहिए कि उसे समझाए। ये उम्र ये नहीं होती है कि बच्चे को कहीं से निकाला जाए। और दूसरी बात ये है कि वो भी इल्जाम लगाकर नॉनवेज लाने के नाम पर, और नॉनवेज खाना क्या जुर्म है, ये सारी की सारी चीजें स्कूल के हवाले से भी तय होना चाहिए। और उसके अलावा मैं अभी बच्चे के माँ की जबान से सुन रहा था कि वो मंदिर तोड़ना और ये समाज में इस तरह की बातों को बढ़ावा देना, और खास तौर से बच्चे की जबान से, ये सारी चीजें वाकई बहुत शर्मनाक है कि जिस मुल्क के अंदर हमारी बुनियाद ही इस बात पर है कि सब लोग मिलजुल करके रहें समाज के अंदर, और एक मुल्क की तामीर करने में सबका रोल अदा हो। ये किस तरह की हम शिक्षा प्रणाली को और शिक्षा पद्धति को हम बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, जिसमें इस तरह की बातें हों और इस तरह की बातों की बुनियाद पर बच्चों को निकाला जाए। ये बहुत गंभीर मसला है। मैं समझता हूं कि प्रिंसिपल से बहुत मतलब गंभीरता से इस चीज को समझना चाहिए। बिल्कुल, और एक तरफ तो कोशिश की जाती है कि जो बच्चे हैं अधिक से अधिक स्कूल में रहें, ड्रॉप आउट रेशियो हमारा कम हो। वहीं एक मासूम बच्चा जिसको इतनी समझ भी नहीं है, जिसकी माँ कह रही है कि वो तो खाता भी नहीं, कुछ सब्जी तक नहीं खाता, केवल मीठे का शौकीन है। जाहिर सी बात है मासूम बच्चा है और उससे इस तरह की बातें करना, आपको लगता है कि ये ऐसा मामला इसमें की गंभीर कार्रवाई करने की भी जरूरत है? जुनैद जी, मैं बिल्कुल समझता हूँ। खास तौर से मैं प्रिंसिपल के हवाले से बात कर रहा हूँ। प्रिंसिपल और टीचर्स के सामने बैठ करके इस पर बात करने की जरूरत है कि भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रिंसिपल उसको ओपनली इस बात को कह रहे हैं कि हम इस बुनियाद पर निकाल रहे हैं। पेरेंट्स के साथ मीटिंग करते ये बात समझ में आती है कि स्कूल का माहौल कैसे रखा जाए, ये सारी बातें समझ में आती है। लेकिन जिस तरह की वो बात करते हैं उसी से अंदाजा होता है कि वो मतलब इस लायक तो कम से कम नहीं है कि एक सही दिशा में मुल्क के बच्चों को लेकर जी। आपकी आवाज़ में कुछ डिस्टर्बेंस है, इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। जी, मुझे बताया डॉक्टर ज्योति गुप्ता हमारे साथ अब जुड़ गई हैं। डॉक्टर ज्योति गुप्ता, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, आपकी टिप्पणी इस पूरे मामले को लेकर। हालांकि दो अलग अलग बातें सामने आई हैं। जो प्रिंसिपल का ऑडियो आया उसमें ये कहा जा रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि नॉनवेज बच्चा लेकर के आया। माँ है बिल्कुल साफ तौर पर कह रही है कि नॉनवेज का तो इशू इसमें कहीं है ही नहीं, बल्कि इस पर कई जो है आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की गई बच्चे के ऊपर। लगता है आपसे अभी भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम कोशिश करेंगे आपसे संपर्क स्थापित करने के लिए। जुनैद जी, आपके पास फिर से आऊँगा मैं। इसी मुद्दे को लेकर 3
प्रधानाचार्यों की एक समिति बना दी गई है, कहा गया कि 3 दिनों में अपनी रिपोर्ट दे। आप क्या उम्मीद करेंगे कि किस तरह की रिकमेंडेशन आए इस कमेटी की जांच में और क्या रिपोर्ट आनी चाहिए? जाहिर सी बात है, इसे तो मैं समझता हूं कि जो हमारा जो सिस्टम है और जो शिक्षा का जो मकसद है और उसके हवाले जो प्रिंसिपल का रोल होना चाहिए और इसके बच्चे के साथ हमारा कैसा रवैया होना चाहिए, मैं समझता हूं इसको सामने रख करके कोई ना कोई जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से अपनी बात रखने के लिए। हमें पता है कि ज्योति गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गई। डॉक्टर ज्योति गुप्ता, माफ़ी चाहेंगे कि आपके साथ कुछ तकनीकी दिक्कत बार बार आ रही थी, आप को हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन अब आपकी आवाज़ हम तक पहुंच रही है। आपकी टिप्पणी इस पूरे मामले पर जो खबर आई है उसको लेकर के 2 अलग अलग वर्जन भी हैं। जो ऑडियो हमने सुना उसमें प्रिंसिपल नॉनवेज की बात कह रहे हैं कि बच्चा नॉनवेज लेकर के आया था, लेकिन माँ वहाँ पर साफ तौर पर डिनाई भी कर रही है। और बाद में जो माँ से हमारी बात हुई है उसमें वो स्पष्ट तौर पर कह रही है कि ये मामला नॉनवेज का तो है ही नहीं, बल्कि कई आपत्तिजनक टिप्पणी इस मासूम बच्चे को लेकर प्रिंसिपल ने की और उसको बंदी बना के भी रखा। जी देखिए, स्कूल एक जो है वो सेक्युलर जगह होती है, वहां पर ये सब नहीं होना चाहिए। अगर कोई बच्चा नॉनवेज स्कूल में लेके आ रहा है तो पहले तो आपकी गाइडलाइंस में आपको पेरेंट्स को बताना चाहिए कि किस तरीके का खाना बच्चे लेके आए। वो एडवाइजरी हम लोग सभी बच्चों को देते हैं, न सिर्फ इसलिए कि वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, बल्कि इसलिए भी क्योंकि खाना खराब भी हो जाता है स्कूल में आते आते और बच्चों को इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि बच्चे नॉनवेज खाना नहीं लेके आए तो आप पहले से उसको एडवाइजरी करिए। और बच्चे तो मासूम होते हैं, छोटे होते हैं, उनके टीचर्स भी जो हैं वो भी क्लास में रहती हैं, तो अगर कुछ ऐसा है तो टीचर को वहां रहना चाहिए था, टीचर को ये चीज देखनी चाहिए थी और बच्चे के ऊपर इतना सेग्रीगेशन नहीं होना चाहिए था। छोटे बच्चों को गाइड करना ये हम लोगों का काम है। अगर कोई ऐसी गलती क्लास में हो भी रही है तो टीचर किस चीज के लिए है उधर, तो पहले तो एडवाइजरी होनी चाहिए, दूसरी टीचर्स की मॉनिटरिंग होनी चाहिए। तीसरा, अगर किसी के घर में नॉनवेज नहीं खाया जाता तो अपने बच्चों को भी आपको उस चीज के लिए ट्रेन करना चाहिए। टिफिन को शेयर नहीं करने देना चाहिए और अपना ही टिफिन जो बच्चा लेके आता है वो खाना चाहिए। कोई भी बच्चा किसी दूसरे बच्चे के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता जी। इसके साथ साथ एडवाइस ये होनी चाहिए कि स्कूल में नॉन वेजिटेरियन खाना भेजना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो रात का बना हुआ खाना है या एक इस तरीके का बरसात का मौसम होता है तो सभी जगह ये कहा जाता है कि प्रॉपर कुक्ड खाना होना चाहिए और ठीक से खाना बच्चे मतलब जो हेल्दी खाना है वो लेके जाएं स्कूल के अंदर। तो दोनों ही तरफ से इस चीज की हिदायत आनी चाहिए, पर फिर भी बच्चों को एक सेग्रीगेशन या बच्चों को इस तरीके से कि उनको निकाल देना या उनके साथ उसको डिटेन कर देना एक प्रॉपर जगह पे और ये कह देना कि तुम यहाँ से घर नहीं जाओगे, ये सब ठीक है। बिल्कुल, बहुत ही आपत्तिजनक है और शायद यही कारण है कि हड़कंप मचा है। जांच के लिए एक समिति भी बना दी गई है, कहा गया है कि 3 दिनों में अपनी रिपोर्ट दे। डॉक्टर ज्योति गुप्ता, जुनैद हैरिस जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और साबरा जी आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। अब बात करते हैं जयपुर के नए जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी की। नागौर, झालावाड़, अलवर या जालोर, जहां भी जितेंद्र सोनी रहे, इन्होंने ऐसी मिसाल कायम की है जिससे लोगों की जिंदगी बदल गई। उनसे बात की हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह ने। साथ हैं जयपुर के नए जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी जी। जितेंद्र सोनी जी बहुत अनअज्यूमिंग हैं और बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि कोई उनकी प्रशंसा करे, लेकिन मैंने लंबे समय से इनका करियर फॉलो किया है, इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि जब से वो फील्ड में आए उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी पहल की है जिससे आम आदमी की ज़िंदगी बदल सकती है। जब पाली में थे तब उन्होंने स्कूल ऑन व्हील्स लेके आए। जितेंद्र जी, क्या थॉट था आपका कि आप स्कूल ऑन व्हील्स लेके आए थे पाली में? यद्यपि वो उस समय की आवश्यकता थी, उसके पश्चात तो स्थितियां बहुत परिवर्तित हुई हैं। वो जैसा ज़रूरत महसूस हुई कि स्लम एरिया के बच्चों के लिए काम किया जाए, तब वो सोचा था विद्या प्रवाहिनी के नाम से। दूसरी बात है कि जब वो जालौर में कलेक्टर थे तो एक दिन और उनका काम, सिर्फ उनका काम ही नहीं दूसरे लोगों ने भी आगे बढ़ाया है, इसलिए वो
काम बहुत फैल गया है। एक दिन उन्होंने देखा कि 2 बच्चे स्कूल जा रहे थे, 3 बच्चे, और उनके पाँव में जूते नहीं थे। फिर उन्होंने खुद उनके लिए वो जूते खरीद के लाए, लेकिन फिर बड़े पैमाने पे 25,000 बच्चों को जूते दिलाए गए। और आज जितेंद्र जी, मैं आपके लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन वो पहल आज भी जारी है। और कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगता होगा ये सोच के कि आपने जो नोटिस किया, आज वो 1 लाख से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच चुका है। चिल्ड्रन नाउ हैव शूज़ टू वेयर इन स्कूल्स इन जालौर। वो चरण पादुका नाम से शुरू किया था। वो उस वक्त जैसी स्थितियां थी उसके लिहाज से देखा कि उन बच्चों की कैसे मदद की जा सके। उसके लिए मैं उन तमाम दानदाताओं और भामाशाओं को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इस काम को सफल बनाया। और मेरा मानना है कि हम कम से कम व्यक्तिगत तौर पर, सामाजिक तौर पर और सरकारी इस व्यवस्था में रहते हुए अगर किसी भी स्कूल जाने वाले बच्चे के लिए ऐसा प्रयास कर पाएँ तो उसके लिए वो हमने शुरू किया था। जितेंद्र जी, आपने बहुत सही बात कही है कि हम लोग भले ही सिस्टम का पार्ट हो, लेकिन अपने जो हमारी जो अंदर में जो इंसानियत है या आपकी जो परवरिश रही है, जो श्रेय रहा है, उससे आप लोगों की जल्दी से आपकी एक एम्पैथी रहती है। आप बताइए कि क्या इंस्पिरेशन रहा है आपको कि आप इस तरह से लोगों की जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती है उसको आप इमीडिएटली पिकअप कर लेते हैं। आपके लिए बड़ी छोटी मोटी लगे, लेकिन उन लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग होती है ये। मेरा इसमें ये मानना है कि जब भी कोई व्यक्ति हमारे पास आता है वो एक उम्मीद लेकर आता है, और अगर हम उसकी बात सुनकर हमारे किसी प्रयास से उसका काम हो जाता है तो उसका ना केवल व्यवस्था पे यकीन बढ़ता है, साथ ही साथ उस व्यक्ति की जो समस्या होती है वो दूर होती है, तो उसके परिवार में मुस्कान आती है। कुछ अच्छे कार्य होते हैं तो जिनकी वजह से हो सकता है उसकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आए। तो ऐसी चीज़ों से परिवर्तन आता है। और मेरा मानना है कि ये बतौर प्रशासनिक अधिकारी नहीं, हम सबका उत्तरदायित्व है कि जहां हमारे किसी भी प्रयास से हम इस व्यवस्था के अंदर किसी व्यक्ति के जीवन के लिए, इस समाज के लिए कुछ कर पाएँ तो हमें हमेशा करना चाहिए। आपकी निजी जीवन के बारे में बताइए। आपने बहुत पढ़ाई करी है, आपको इनफैक्ट इनको लिखने का भी बहुत शौक है। अभी एक राजस्थानी पिक्चर उनके लेख पे आधारित है। इनको साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार मिला था। लेकिन आपकी खुद की जो जीवन है, माता पिता ने कितना प्रेरणा दी आपको पढ़ने के लिए, और कहीं ना कहीं आपने कहा कि माता जी सोचती थी कि कहीं वो कभी स्कूल नहीं गई थी तो कहती थी कि कहीं आपने किताब उल्टी तो नहीं पकड़ रखी है। मेरा मानना है कि वो किताबी ज्ञान से भले ही ना पढ़ी हूँ, पर वो आज कह सकती हैं कि उनका बच्चा जो सोचा था वो बन गया है। और मुझे लगता है ऐसी संघर्ष की कहानियाँ बहुत हैं हमारे आसपास। और जहाँ तक आपने ये बोला लिखना पढ़ना, वो मेरी रुचि का विषय है। उसको मैं अपने प्रशासनिक जीवन से अलग जब कभी भी कोई ऐसा क्वालिटी टाइम मिलता है तो उसमें लिखने का प्रयास करता हूँ, जैसी मेरी समझ है और जैसा मेरा अनुभव है उसके अनुरूप। जितेंद्र जी, अभी जयपुर में राइजिंग राजस्थान होने वाला है। 4 महीने हैं अपने पास शहर को तैयार करना है, तो कितनी बड़ी चुनौती है और आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी एज जयपुर कलेक्टर? राइजिंग राजस्थान के लिए चूंकि जयपुर राज्य की राजधानी है तो निश्चित तौर पे जिम्मेदारी है। इसमें जो भी दिशा निर्देश हमें विभाग की तरफ से और सरकार की तरफ से प्राप्त होंगे उस पर हम निश्चित तौर पे काम करेंगे और प्रयास करेंगे कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम हो। और आप नेता अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि सत्ता में रहने के लिए बीजेपी साम दाम दंड भेद के हथकंडे अपनाती है। पहले पार्टी को तोड़ने की कोशिश करती है और जब पार्टी के लोग नहीं टूटते तो नेताओं के पीछे सरकारी एजेंसियों को लगा देती है। ऐसा करके भारत के कई राज्यों में पार्टियों को तोड़कर सरकारें बनाई गई हैं। इसी कड़ी में मुझे, अरविंद केजरीवाल जी और पार्टी के कई नेताओं के बाद अब विधायक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया गया। मगर आम आदमी पार्टी तानाशाही हुक्मरानों के खिलाफ न कभी झुकी है और न झुकेगी। हम भारत और संविधान के अस्तित्व को बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशा, ये दौलत, किराएदार हैं, सब घर बदलते रहते हैं। अभी एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद बताएंगे पेरिस में पराक्रम।